ये आपके सामने एक फल है। देखिए ये भी फल है, ये भी फल है, चौड़े चौड़े फल। और ये भी फल है। तो अब इसको ये इसका पत्ता है। पत्ता देखो, इसको ऐसा है ये पत्ता, ये इसका पत्ता है। और ये इसकी बेल है, इसकी बेल पे ये फल लगे हुए हैं। अब आप याद करो कि ये फल कहाँ आपने देखा है और किसी का फल है ये, और इसको कैसे खाया जाता है। ये जो बेल है, बेल का नाम क्या है, ये पत्ता आप देख रहे कि कहाँ ये प्रयोग होता है। और याद होगा आपको, इस पत्ते को मोड़ करके उसमें कोई मिठाई भी रखी जाती है, मिठाई जो कि लाजवाब होती है। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है। अब आप ध्यान करो कि आपने ये फल कहाँ देखा है। ये घास भी होता है, पशु भी इसे चाव से खाते हैं, और इस फल को इंसान खाता है। अब कैसे खाता है, ये सबसे पहले आप यहाँ ध्यान करो कि ये फल किस चीज़ का है। ये फल है, इसको हम अग्नि में, आग में भूनते हैं। आग में भून करके ये इसका दो हिस्सा खुल जाता है, निकलता है बीज। और बीज को उसी प्रकार से खाया जाता है जिस प्रकार बादाम खाया जाता है, छिल करके। और छिल के ये इसका फल जो बटन के अनुसार, बटन के तरह होता है। जैसे बटन गोल होता है वैसे इसका बीज भी होता है इसके अंदर, जो कि खाने में बड़ा टेस्टी होता है। उसमें अच्छा स्वाद आता है और बादाम जैसे ही उसका टेस्ट होता है। तो इतना हिंट आपको मिल चुकी है कि ये फल है, आग में से भूनते हैं। ये जो धार है इसकी, इस धार से ये फटता है और नीचे तक चला जाता है। इसके अंदर से बीज निकलते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12। फल की लंबाई के हिसाब से, जितनी भी लंबाई फल की होगी उस हिसाब से बीज होंगे। तो उस बीज को भी छील करके बादाम की तरह खाया जाता है। बड़ा स्वाद आता है और लाजवाब होता है। ये फल जो है जिस बेल में लगता है, उस बेल का नाम आपको ध्यान आया होगा क्या हो सकता है। मिठाई भी इसके अंदर रखी जाती है, पशु भी इसको खाते हैं, और इंसान इसको फल को खाता है। यही नहीं, इस फल के जब दो हिस्से हो जाते हैं लंबाई में, तो उसमें स्योरू यानी कि भीमल के रेशे को, भीमल की डंडियों को पानी में भिगो के रखते 5-6 महीने। उसके बाद वो अपना रेशा छोड़ने लगता है, डंडियाँ रेशा छोड़ते, उसको जितनी लंबी डंडी होगी उतनी लंबा उसका रेशा निकलता है। उसको बोलते हैं स्योरू। अब स्योरू के रस्सी से उसका धागा बनता है, और उस धागे से इस फल पे 3 छेद करके चप्पल बन जाती है। और उसको बच्चे पहनते हैं, आराम से चलते हैं। उस स्योरू के धागे से चप्पल का फीता बनता है, और चप्पल नीचे काम आते ये फल का टुकड़ा हिस्सा लंबाई में। तो इस प्रकार से इसकी जानकारी आपको मिल गई है। और अभी तक आपको ध्यान अगर ना आया हो तो मैं आपको बता दूँ
कि यह बेल है मालू की। मालू का पत्ता है ये, मालू का बेल है, और उसी का फल है ये टाटी। तो ये टाटी का रहस्य है। इसे टाटी का रहस्य आपको मैं बताया कि ये 2 हिस्से में फटता है, बीज निकलता है, बादाम की तरह छील के खाते हैं, बड़ा टेस्टी होता है, और बच्चे लोग इसके चप्पल बना के पहनते हैं। भले ही ये 2-3 दिन में मुड़ जाता है, चप्पल पहनने लायक नहीं रहती है, लेकिन बन जाती है। तो इस का उपयोगिता है। अब रहा सवाल कि इस पत्ते से कौन सी मिठाई बनती है। इस पत्ते को मोड़ करके एक तरफ नुकीला एक तरफ चौड़ा होता है उसका डिजाइन, तो उसमें मिठाई रखी जाए सिंगोरी की मिठाई है। तो ये मालू के बेल में पत्ते निकाल करके उसको शंक्वाकार में डिजाइन बना करके उसमें एक तरफ गोल चौड़ाई में ज़्यादा चौड़ा होता है और एक तरफ नुकीला होता है पतला। तो वो उसमें मिठाई डाल करके जब वो सेट हो जाती है उसके बाद वो खाया जाता है सिंगूर की मिठाई है। तो इतना मैंने आपको जानकारी दी है। आशा है आपको अब तो पूरा ध्यान आ गया होगा, लेकिन ये आयुर्वेदिक हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है। बोलो। अच्छा, मैं चल रहा हूँ। अरे दादाजी इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ चलो ठीक है, जा रहे हो ना? हाँ ठीक है, लेकिन अगर रास्ते में जाओगे ना कोई भी आपको टॉफ़ी चॉकलेट देगा ना तो बोलना नहीं, मेरे घर में बहुत सारी टॉफ़ी चॉकलेट है, लेनी नहीं है बिल्कुल आपको टॉफ़ी चॉकलेट, ठीक है? वो क्या पता ये सुन्न करने की दवाई लगा देना, फिर इतने छोटे से बच्चे को कोई उठा के ले जाएगा तो अच्छा थोड़ा ना। मैं छोटा बच्चा हूँ ना।